सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो देखिएगा, आज का एक वीडियो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, ताकि आपने, तो मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले इस टाइप का वीडियो कभी सुना है और कभी देखा है। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम बात क्या कर रहे हैं, तो क्या हम NCC सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम 2 बार दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि सर क्या हम NCC का C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम 2 बार दे सकते हैं, प्लीज़ बताइए इसके बारे में। तो मैं बिल्कुल आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप NCC का C का एग्ज़ाम 2 बार दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, या क्या करना चाहिए एग्ज़ाम देना है। तो आप सभी को ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं बता दूं आप लोगों को। तो बिल्कुल देखिएगा, आप NCC के C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम आप 2 बार दे सकते हो। क्लियर है, 2 बार दे सकते हो। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए बताऊंगा, सभी चीज़ें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए, आपके पास 2 चीज़ें है भाई, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो दो तरह से आप एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है आप NCC के C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। आपको C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना है, आपने फॉर्म भी भरा 2020 का, ठीक है। 2020 का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो C का, लेकिन कुछ दिक्कतें आई बेटा, कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम क्या हो गई, पर्सनल रीज़न हो सकती है आपके, ठीक है, या ग्रेड इम्प्रूवमेंट का हो सकता है, ठीक है। आपको 2020 का C का एग्ज़ाम देना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे कि पर्सनल रीज़न हो सकते हैं या ग्रेडिंग इम्प्रूवमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये पर्सनल रीज़न क्या है और ग्रेडिंग इम्प्रूवमेंट क्या है। तो देखिएगा, ठीक है, आप तो 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, उसी दिन में मान लीजिएगा आपको बुखार आ गया हो, उसी दिन आपके रिलेटिव की डेथ हो गई हो, या उसी दिन आपके भाई की शादी हो, या कुछ एक ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनल रीज़न हो कि जिसके वजह से आप उस दिन एग्ज़ाम को नहीं जा पाते हो, ठीक है। उस दिन एग्ज़ाम को नहीं जा पाते हो। तो बहुत सारे ऐसी बार होता है कि कभी कभी होता है कि उस दिन हम एग्ज़ाम को नहीं जा पाते, तो फिर उसके पास ऑप्शन नहीं होता है, आज तो मेरा NCC का C सर्टिफिकेट का पेपर है, नहीं तो मेरे 3 साल वेस्ट जाएंगे, ठीक है। ये जो है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स होता है। तो बिल्कुल आज उस डाउट्स को आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो 2020 को तो आपका पेपर है, आप पेपर को नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। तो भाई आपको तो एक चांस मिल जाएगा, ठीक है। आपको अगर मान लीजिएगा, अगर आप पेपर को नहीं गए तो आपको एक चांस मिलता है, इस बात को सभी ध्यान दीजिएगा। अगर आप पेपर नहीं दे सकते हो एक बार, तो आपको एक चांस मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा, जब आपको पेपर देना है अब वो, ठीक है, अगर आपको 2021 में अब पेपर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। आपको तो भाई एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अब मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप फिट हो इसका नहीं चाहिए भाई, आप अनफिट थे, आप जो है बुखार था, आपको फेवर था, या मान लीजिएगा आपको कोई भी रीज़न हो, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा दोगे कि आप बुखार आपको आया था, या बहुत ऐसा कौन सा तो भी बड़ी बीमारी का नाम आपको लिखना पड़ेगा, तभी होगा आपका, नहीं तो नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कौन सा होना चाहिए कि जो MBBS डॉक्टर होते हैं ना, MBBS डॉक्टर के पास का मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके साइन का मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके स्टैम्प का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपके मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर MBBS डॉक्टर की सिग्नेचर और स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा होगा, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप फिट नहीं थे उसका होगा, ठीक है। हम हमेशा मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं तो कौन सा देते हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देते, लेकिन आपको यहाँ पे आप अनफिट थे, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा, आपके CO को, कमांडिंग, आपके बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर को एक परमिशन लेटर लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हो NCC का C का। चलिए, समझ में आया भाई। अगर मान लीजिएगा आपका एग्ज़ाम अगर आप 2020 में नहीं दे पाते हो, कुछ रीज़न की वजह से एक बार आप पेपर नहीं दे पाते हो, तो एक बार आपको एक लास्ट चांस मिलेगा, उसके लिए जो है आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके बाद में CO से आपकी एक परमिशन लेटर देना पड़ेगा, ठीक है। एक तो इससे आप दे सकते हो। और दूसरा बात है कि भाई
पहला तो आपने समझ लिया है कि आप एक बार दे सकते हो। अब दूसरी के लिए भाई एक ग्रेडिंग इम्प्रूवमेंट के समय आप 2 बार, ठीक है। अगर आपको एग्जाम देना है तो एक बार आप ग्रेडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए आप दे सकते हो, ठीक है। अब ग्रेडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए जो है, अब ये ग्रेडिंग इम्प्रूवमेंट क्या है, इसके ऊपर तो एक बड़ा क्लास लगेगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ तो देखिएगा, अगर आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में या बी सर्टिफिकेट में जो आपका जो ग्रेड होता है ना, वो सी ग्रेड होता है। मान लीजिएगा आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप ग्रेड को बढ़ाना चाहते हो, तो आप जो है बिल्कुल आप एक बार और एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एक तो उसके लिए आपको आपका ओरिजिनल सी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का फॉर्म आपको फिर से भरना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, तभी जो है आप एनसीसी का सी का एग्ज़ाम और बी का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। ये बात किसकी कर रहा हूँ मैं ये बात उनकी कर रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम एक बार नहीं दे पाए हैं, उनके लिए एक दूसरा भी एक चांस होता है और एक लास्ट चांस उसके लिए भी होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह की नई जानकारी पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।